हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कि कौन सा न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस है, कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि आपको किसी भी पेपर पर वो टॉपिक पर है उसको आपको ब्रीफिंग देना बहुत ज़रूरी है। ब्रीफिंग ये होता है कि उस टॉपिक के बारे में एक बार आपको पूरे पेज को ब्रीफिंग शॉर्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली न्यूज़ है कि एनसीआर की सांस फूली है, वायु प्रदूषण के लोगों की आंखों में जलन की समस्या बहुत तेजी हो रही है। आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में हमेशा ये प्रदूषण से रिलेटेड इस तरह का समस्या हमेशा आते रहती है, हर साल होती है। तो आप इसके लिए वायु प्रदूषण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, पेपर 3 में आता है मेंस में, तो उसके हिसाब से आप डील कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वायु प्रदूषण के लिए रोकथाम सेंट्रल सरकार क्या रिपोर्ट बनाएगी और राज्य सरकार क्या रिपोर्ट बनाएगी, इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं और ऐसे रुकावट को भी आप बता सकते हैं। आगे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता ने राघव चड्ढा से कहा कि राज्यसभा सभापति के बिना शर्त माफी मांगेंगे, यानी कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ मामला था इनके ऊपर में, तो उतना खैर कोई बात नहीं है। आगे की ओर बात कर लेते हैं। तो अपने सामने में यह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि तारीख पर तारीख अदालत बने सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वकील जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह उनका थॉट है कि हम नहीं चाहते हैं कि तारीख पर तारीख किसी भी अदालत के बने सुप्रीम कोर्ट उसे जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए। इस तरह का इनका थिंकिंग है। और देश की अदालत में करीब 5 करोड़ मुकदमे हैं लंबित, यानी कि देश में बहुत लंबे मुकदमे हैं लंबित। लेकिन DY चंद्रचूड़ जी ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। इस तरह के कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको जानकारी भी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो कि आपका मेंस पेपर 2 में आता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, इसमें राज्य सरकार प्रदूषण के लिए गंभीर स्थिति पर तत्काल उठाए कदम। यानी कि आप जानते हैं कि हर राज्य में प्रदूषण की समस्या होती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा राजधानी में ही समस्या क्यों, दिल्ली सरकार इस पर क्यों नहीं ठोस कदम उठाती है। और दिल्ली सरकार और ये क्या नाम है इनका, केंद्र सरकार को भी इस चीज पर ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक हारी हुई लड़ाई तलाशना होगा समाधान। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि हमें प्रदूषण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़के और इसके सॉल्यूशन हमें तलाशना होगा। प्रदूषण के खिलाफ सभी को एकजुट होने के बाद, उसके बाद आगे बता दूं कि इसमें दुनिया भर में भारत स्थापित करेगा रक्षा केंद्र। सेना प्रमुख वो है जनरल पांडे ने कहा कि अन्य देशों के साथ संयुक्त परीक्षण बढ़ाएगी भारतीय सेना। और भारत की जो कूटनीति है, भारत की कूटनीति की जान फूंकने के लिए दृष्टिकोण को उपराष्ट्रपति पूरे दिल से तैयार हैं, क्योंकि भारत की कूटनीति और दृष्टिकोण से जरूरत के अनुसार आगे बढ़े पूरे विश्व में भारत। इसके लिए विश्व मंच पर भारत आज एक विश्व स्तरीय आवाज के ऊपर उठते हुए यह देखने को मिला है। आप जानते हैं कि महिला बिल आरक्षण पारित हो गया, लेकिन 22 को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में कि इसे लागू कब किया जाएगा। यह आपका भी इम्पोर्टेंस है। बता दो कि पश्चिमी एशियाई की स्थिति पर UAE ने राष्ट्रपति से PM मोदी से बातचीत हुई। ये आपका इंटरनेशनल मामला है और इंटरनेशनल मामला में आपको ब्रीफिंग देना है, क्या इम्पोर्टेंस है क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। ये दोनों देश के बीच में रिलेशन से संबंधित है ये आपका। आगे बता दो कि EVM VVPAT मिला पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हो रहे अति संकृत आयुर्वेद डॉक्टरों ने वेतन संबंधित मामले में पुनर्विचार करने खारिज। आगे की ओर मैं बता दूं, अगली पॉइंट है इसमें कि अभी 5 राज्य में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उससे रिलेटेड था ऊपर
और इसमें यह भी है कि आपको राज्य सरकार विधानसभा के चुनाव के बीच बहुत बिजी है। और बता दूं कि इसमें हिंसा के खिलाफ न रहे, उदार सनातन के विरोध का करे प्रतिकार। सुप्रीम कोर्ट को अंजुम इंजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। ज्ञान वापसी मामला क्या है, इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। अभी साउथ में चल रहा है मराठा का आरक्षण के लिए बहुत तेजी से एकनाथ शिंदे वहां पे इस पे के लिए कदम उठाया गया है। देखो कि आगे चल के ये क्या आरक्षण मराठा को मिलता है या नहीं। और ये सभी जो न्यूज है उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि आपको चाहिए, और आपको भी याद होना चाहिए आप अपने सिलेबस। और ये देखिए कि यानी कि विश्व शांति के लिए खतरा बना कतर। आप जानते हैं कि भारत के नौसेना पूर्व कप्तान को मौत की सजा सुना दिया गया है, लेकिन पूरे विश्व में कतर को विश्व की शांति को खतरा है। अब इस पर क्यों खतरा, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आगे बताएंगे। और हमारे युवा को काम 17 घंटा, आप जानते हैं कि न्यायमूर्ति जी पिछले ही कुछ समय पहले इंटरव्यू जो दिए थे उसमें हमारे देश के युवा को राष्ट्र के निर्माण के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने के लिए बोले थे। लेकिन उससे क्या होगा, हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और देश की इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगा। कम से कम अगर किसी भी देश को टक्कर देना है तो हमें कामों से दे सकते हैं, हम अपनी बातों से नहीं दे सकते हैं। उसी की पर ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और असली चुनौती के लिए समाधान की खोज करना बहुत, जो अगर किसी भी तरह का चुनौती है तो उसको हमेशा समाधान खोजना जरूरी है। और बता दो कि भारतीय दृष्टि से संभव समाधान यानी कि किसी भी फील्ड में हो, आपको आज संपूर्ण मानव जगत समस्याओं के हल के लिए भारत की तरफ से देखा जा रहा है कि भारत अपनी परंपराओं एवं नैतिक आदर्श को पूरे विश्व लोकतंत्र को समस्याओं को हल करने के सक्षम है। यानी कि भारत की ओर से यह देखा जाता है, भारत के पूरे विश्व में एक नज़र है कि भारत ही ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व में उस किसी भी समस्या को हल कर सकता है। अब देख लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड है। खाद्य प्रसंस्करण में 50,000 करोड़ का FDI है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन में बोले कि प्रसंस्कृत खाद्य निर्माण की 150% बढ़ा दिया गया है। और अब जानते हैं कि एप्पल के CEO ने भारत में हमारी कम हिस्सेदारी वृद्धि की अपार संभावनाएं है। क्योंकि एप्पल के CEO द्वारा इस तरह का दिया गया है बयान। बता दो कि कच्चे तेल के लिए हमें भारत कच्चे तेल के आत्मनिर्भर बन सकता है भारत। यानी कि अक्टूबर में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों 7 महीने से निचले स्तर पर देखा जा रहा है। इस न्यूज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए आप इस सबको लीव करते हुए आगे चलेंगे तो आपके सामने में आ रहा है, इजरायली सेना ने गाजा सिटी को घेरा, भीषण मामले। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय है, ये संबंध बहुत जरूरी है। न्यूज, बातचीत में फिलिस्तीनी मुद्दों को समाधान करे जयशंकर। अब जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हुए, वो बताते हैं कि फिलिस्तीनी और इजराइल जो भी है वो अपना बात करके मामला को सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि युद्ध करने से किसी को फायदा नहीं होता है। आगे बात करेंगे, अमेरिका सदन में केवल इजराइल को ही मदद क्यों, फिलिस्तीन को मदद क्यों नहीं, ये रिपब्लिक बिल पास किया गया है, इस पर इस तरह का सवाल हुआ है। ऐसा क्यों, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अमेरिका सदन में सिर्फ इजराइल को ही मदद क्यों दिया जा रहा है और फिलिस्तीनी को क्यों नहीं, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और अगली बात यह है कि पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है, जो कि अब 11 फरवरी को चुनाव होगा। और बता दूं कि AI जो कि ब्रिटेन ने लॉन्च किया है, ये सिक्योरिटी है जो कि सभी के साथ मिलकर बहुत सुरक्षा काम करती है।
और एक चीज और बता दूं कि भारत के आर्थिक संबंध बढ़ा चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका का ये सोच है कि हम ज्यादातर चीन पर निर्भर न रह के हम भारत पर रहे, ताकि भारत के साथ में जो आर्थिक संबंध है, हाल ही में जो G20 में जो बात हुई थी प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच में, इसके लिए आर्थिक स्थिति में हम भारत पर निर्भर रहेंगे, न कि चीन पर। धीरे धीरे चीन पर निर्भरता को कम करते हुए भारत की ओर ज्यादा पक्ष में बात करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री जेनेट एलन ने इस तरह का प्रतिक्रिया दिया गया है उन्हीं की ओर से। थैंक यू।